हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जे.एंड.के एग्जाम हंटर। इस वीडियो में हम जे.एंड.के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के पेपर की सेकंड सेक्शन जो कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है उसको डिस्कस करेंगे। जिन्होंने हमारी पहली सेक्शन की वीडियो जो कि जनरल नॉलेज की है अभी तक नहीं देखी है वो उस वीडियो को देख लें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है। और मैं आप सबको एक दोबारा बता दूं कि इस पेपर में जो हमारे जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें से 70 to 80% क्वेश्चंस हमने अपनी एमसीक्यू सीरीज में डिस्कस किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वाला सेक्शन। तो अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का जो पहला क्वेश्चन है वो है द टर्म सोशल अकाउंटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स ने जो है सोशल अकाउंटेंसी जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिटेड इज शोन एज। ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली हमारे जो एमसीक्यू सीरीज से उठाया गया हुआ लगता है। इन बैंक स्टेटमेंट कैश डिपॉजिट इज शोन एज, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी क्रेडिट। जो कैश बैंक स्टेटमेंट में जो कैश डिपॉजिट होती है वो क्रेडिट साइड में शो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीएफएमएस वाज अर्लियर नोन एज। ये क्वेश्चन भी हमारी एमसीक्यू सीरीज में पूछा गया हमने। ऑप्शन बी, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग स्कीम। पीएफएमएस को पहले सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग स्कीम कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी हु विल बियर द बर्डन ऑफ टैक्स। ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ ओवरचार्ज विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इज इशूड। ओवरचार्ज के केस में कौन सा डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी क्रेडिट नोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनप्रेजेंटेड चेक इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज। ये क्वेश्चन हमने डायरेक्टली पूछा गया है हमारी एमसीक्यू सीरीज में। मैं बार बार बोल रहा हूं कि 70 to 80% क्वेश्चन जो इस एग्जाम में पूछे गए हैं वो हमारी एमसीक्यू सीरीज ने कवर किए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी आउटस्टैंडिंग चेक। आउटस्टैंडिंग चेक को अनप्रेजेंटेड चेक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अकाउंटेंसी का जो बेस है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये जो एसेट लायबिलिटी की जो इक्वेशन है इसको अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कॉपीराइट इज एन। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछा गया है हमारी एमसीक्यू सीरीज से। कॉपीराइट इनमें से क्या है, तो इसका ऑप्शन आंसर है जो सही आंसर वो है ऑप्शन ए एसेट। कॉपीराइट एक एसेट है। ये इनटेंजिबल एसेट है जिनके बारे में हमने डिस्कस भी किया हुआ है अपनी एमसीक्यू सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच व्हेन अ कंपनी रेजेज मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज नोन एज। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है ऑप्शन बी इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 40th क्वेश्चन। लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। ये क्वेश्चन जो सारे बता रहा हूं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज में पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है लेजर अकाउंट कहां से प्रिपेयर किया जाता है, ऑप्शन सी जर्नल से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फ्रीक्वेंटली इज ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस को नॉर्मली कब प्रिपेयर किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हो गया हर 3 महीने के बाद। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 42nd क्वेश्चन। ठीक है, 42nd क्वेश्चन है हमारा इफ द ओपनिंग कैपिटल इज 80,000 एंड द क्लोजिंग कैपिटल इज 1 लाख देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अगर आपने हमारी एमसीक्यू सीरीज देखी है तो उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन हमने भी पूछा हुआ है। प्रॉफिट लॉस का जो क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल से जो फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी प्रॉफिट ऑफ 20,000। ऑप्शन सी। ठीक है, 42 का जो है वो ऑप्शन है जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। अब जीएसटी का जो क्वेश्चन है ये भी हमारे एमसीक्यू सीरीज में पूछा गया है कि जीएसटी कब इंप्लीमेंट हुआ था।
तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 43 का वो है ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017। ठीक है, अब ये बताना है आपको डिक्रीजिंग वैल्यू इन टेंजिबल एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर इज नोन एज। ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। डिक्रीजिंग वैल्यू जो टेंजिबल जो एसेट्स होते हैं उनकी जो वेयर एंड टेयर मतलब जो उनको यूज करने से जो उनकी वेयर एंड टेयर होती है उसको क्या कहा जाता है, उससे जो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डेप्रिसिएशन, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम डायरेक्ट टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में जो एमसीक्यू सीरीज बनाई है उसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें से किन में डायरेक्ट टैक्स नहीं एप्लीकेबल होता, तो एग्रीकल्चर इनकम है जो उस पर टैक्स ही नहीं लगता है। ठीक है, बाकी जो तीनों हैं हाउस होल्ड प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम और प्रॉपर्टी टैक्स, इनमें टैक्स लगता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में हमने जो एमसीक्यू सीरीज बनाई है उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट। ऑडिट का जो मेन पर्पज है वो क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फेयर ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, सही आंसर इसका है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 47th क्वेश्चन है। इफ द एसेट ऑफ अ बिजनेस इज 2 लाख एंड द इक्विटी इज 50,000 देन व्हाट विल बी इट्स लायबिलिटी। ये डायरेक्टली आप एसेट जो अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी उससे निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1,50,000। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 48th क्वेश्चन है। व्हेन ऑडिट इज अंडरटेकन टू चेक द फाइनेंशियल कंट्रोल्स एंड इरेगुलरिटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन इट इज विच टाइप ऑफ ऑडिट। ऐसे ऑडिट को क्या कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी इंटरनल ऑडिट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट कहा जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी एंड क्यू आर 2 पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन 3:2 रेशियो। दे एडमिट वाई एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 ऑफ द शेयर। वट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बतानी है। पी एंड क्यू जो पहले पार्टनर थे उनकी रेशियो थी 3:2, जो नया पार्टनर इंट्रोड्यूस हुआ उसकी जो रेशियो है वो 1/5 ऑफ द टोटल शेयर है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 12:8:5। ठीक है, इसका जो सही आंसर है 12:8:5 है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 50th क्वेश्चन है। डैश रेफर्स टू एनीथिंग दैट हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू अटैच टू इट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारी एमसीक्यू सीरीज से, ये भी उन्हीं में से है कि कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू उसकी क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एसेट, उसे एसेट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन पर्पज है, मेन गोल है वो क्या है। जब हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो मेन पर्पज है, मेन गोल वो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन पर्पज जो है बिजनेस की जो वेल्थ को बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि 52nd क्वेश्चन है हमारा। इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाउ इज प्रॉफिट डिवाइडेड। ये भी डायरेक्टली हमारी एमसीक्यू सीरीज से उठाया हुआ क्वेश्चन है कि जब हमारे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब नहीं डिसाइड होती, जब उसका डिसीजन नहीं बनता कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसी होगी, तो वो प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स के अमंग कैसे डिवाइड किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इक्वली। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही अवेलेबल नहीं है तो जो उनका जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होता है पार्टनर्स में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 52nd क्वेश्चन है, 53rd क्वेश्चन है। इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो सही ऑप्शन है इसका। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम जो है हमने इसके बारे में हमने एक पूरी एमसीक्यू सीरीज बनाई, वीडियो बनाई हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन एंड गिविंग इट अ डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। आपको पता होगा डबल एंट्री बुक सिस्टम में क्या होता है। अगर आपने हमारी एमसीक्यू सीरीज देखी है तो दो एक ही ट्रांजेक्शन को एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड एंट्री की जाती है उसकी। तो ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इफ देयर इज अ पॉजिटिव बैलेंस इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन व्हाट डज इट इंडिकेट। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, नेट लॉस। ठीक है, जब डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है उसके डेबिट साइड में अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो वो क्या इंडिकेट करता है कि कंपनी को क्या हुआ है, नेट लॉस हुआ है। ये क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट हमारी एमसीक्यू सीरीज में मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सपेंस इनकर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, जो भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो एक्सपेंसेस लगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के जो एक्सपेंस लगता है उसको फिक्टिशियस एसेट कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लॉस ड्यू टू फायर इन अ फैक्ट्री इज रिकॉर्डेड इन द, अब किसी फैक्ट्री को अगर लॉस हुआ है फायर की वजह से तो उसकी जो उसका जो लॉस है वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासिफिकेशंस अंडर सोशल अकाउंटिंग इंक्लूड, इनमें से कौन सी जो टर्म्स हैं वो सोशल अकाउंटिंग में आती हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, इनकम, प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर। ये तीनों जो हैं सोशल अकाउंटिंग में क्लासीफाई किया जाता है इनको। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा 58th क्वेश्चन है। डैश इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ ए ट्रांजेक्शन डन। अब देख लीजिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारी एमसीक्यू सीरीज से पूछा गया है कि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ किसी भी ट्रांजेक्शन का उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वाउचर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन लेजर बुक विच अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली हमारी एमसीक्यू सीरीज से पूछा गया है। लेजर बुक में कौन कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं? तो ऑप्शन सी, सारे अकाउंट्स, यानी कि रियल, पर्सनल और नॉमिनल, इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है हमारी एमसीक्यू सीरीज में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो इस सेक्शन का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, वो है ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ। अब जो ट्रायल बैलेंस हमने ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ा है वो किसकी एक्यूरेसी चेक करता है? वो चेक करता है एक्यूरेसी लेजर्स की। ठीक है, जो हमने लेजर प्रिपेयर करे होते हैं उनकी जो एक्यूरेसी वो ट्रायल बैलेंस के द्वारा चेक की जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लेजर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे हो गए सेक्शन सेकंड के, जो कि अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग है। अब जो हमारे आज ही सारे सेक्शन की जो है क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। अब हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे जो एमसीक्यू सीरीज हमारी कंटिन्यू होने वाली है, जैसे कि आप सबको पता है आगे वाले एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियोस एमसीक्यू सीरीज़। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें।